P एक विश्रांत कपसांत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसने पिकअप सेगमेंट में एक बड़ा हलचल मचा दी है। BYD शार्क। शायद अब आपको परंपरागत पिकअप ब्रांड जैसे फोर्ड या टोयोटा को भूलने का सुझाव देना चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये गाड़ी सचमुच हर कुछ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। H21 परिचय। पृष्ठभूमि। पहले यह जान लेते हैं कि BYD शार्क है क्या और किसने बनाया। BYD ऑटो चीन की यह पिकअप यूट कार 2024 में लॉन्च हुई है। यह ब्रांड इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में काफी तेज तर्रार है और अब इसने पिकअप सेगमेंट में भी कदम रखा है। ब्रिटिश शार्क ने अपनी शुरुआत मेक्सिको में 14 मई 2024 को की थी। विकिपीडिया +2 रेडिट +2 यह पहला ऐसा मॉडल है जिसे BYD ने अपने घरेलू चीन से बाहर लॉन्च किया है। विकिपीडिया +1 तो यह सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक संकेत है कि बदलाव आ रहा है। डिजाइन, मापजोख, स्पेक्स और तकनीक। आइए अब इसकी तकनीकी जगह को देखें, क्योंकि यही वो बातें हैं जो इसे परंपरागत पिकअप से अलग बनाती है। 2.1 आकार माप। लंबाई लगभग 5497 मिमी, ऊंचाई 1925 मिमी। BYD कार्स फिलीपींस +2। विकिपीडिया। व्हील बेस 3260 मिमी। विकिपीडिया +1। P ग्राउंड क्लियरेंस 230 मिमी। BYD कार्स फिलीपींस +1। लोड क्षमता लगभग 1200 लीटर पर्यंत। BYD कार्स फिलीपींस +1। P 2 पावर ट्रेन और ड्राइव ट्रेन। ये एक हाइब्रिड प्लग इन पिकअप है जिसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन प्लस 2 इलेक्ट्रिक मोटर, एक सामने एक पीछे का संयोजन है। विकिपीडिया +1। P कुल पावर लगभग 321 किलोवाट तथा टॉर्क 650 MMT। BYD +1। बैटरी लगभग 29 टर्बाइन 1 किलोवाट की BYD ब्लेड बैटरी। विकिपीडिया +1। P इलेक्ट्रिक ओनली रेंज लगभग 100 किलोमीटर NEDC मोड में। विकिपीडिया +1। P कुल रेंज हाइब्रिड प्लस इलेक्ट्रिक 140 किलोमीटर तक। विकिपीडिया +1। 3.3 अन्य तकनीकी विशेषताएं। ट्रेडिशनल पिकअप्स की तरह लीफ स्प्रिंग नहीं, बल्कि सस्पेंशन रो W विशबोन कोयल स्प्रिंग डबल विशबोन है। विकिपीडिया +। इंफोटेनमेंट सिस्टम 15 से 11 पुलेगायो 10.25 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। BYD +1। V2Li यानी वाहन से बिजली उपकरण चलाने की सुविधा। BYD कार्स फिलीपींस +1। क्यों यह पिकअप सेगमेंट में गेम चेंजर हो सकती है? समर्था। यहां बताते हैं किन कारणों से BYD शार्क परंपरागत ब्रांड्स को चुनौती दे सकती है, यानी फोर्ड और टोयोटा को भूल जाओ वाला दावा। 300 ईंधन व परिचालन लागत में कमी। इलेक्ट्रिक मोड में चलने की क्षमता से शहर के ड्राइविंग में ईंधन खपत बहुत कम हो सकती है। उदाहरण के लिए एक समीक्षा में बताया गया कि EV मोड में चलना संभव है बैटरी खत्म होने पर। हाइब्रिड मोड में 7.9 लीटर 100 किलोमीटर। होम पेज +1 यानी डीजल पेट्रोल पिकअप्स की तरह लगातार ईंधन भरने का बोझ कम हो जाएगा। 300 तुरंत परफॉर्मेंस और उपयोगिता दोनों का मेल। विकिपीडिया 4 पहिया ड्राइव AWD व बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर्स के कारण बेहतर ट्रैक्शन। होम पेज +1 हालांकि पिकअप है, लेकिन अंदर आरामदायक लग्जरी फीचर्स भी हैं, जैसा कि इंटीरियर, इंफोटेनमेंट आदि में दिख रहा है। 303 ब्रांड और तकनीक की नई सोच। BYD जैसी कंपनी जो पहले इलेक्ट्रिक वाहनों में रही है, अब पिकअप सेगमेंट में आ रही है। यह बदलाव संकेत देता है कि ब्रांड सिर्फ डीजल पिकअप नहीं वाले युग का अंत हो सकता है। आंखों में यह बात आ रही है कि पिकअप सिर्फ हार्ड वर्कर वाहन नहीं रहे, बल्कि स्मार्ट एक शामिल वाहन बने जा रहे हैं। 4 तुलना फोर्ड एंड टोयोटा के मुकाबले। पॉइंट स्टोन नैरेटर। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि यह कैसे मुकाबला करती है उन पुराने विश्वसनीय ब्रांड से, जैसे फोर्ड रेंजर, टोयोटा हाइलक्स आदि। कुछ आंकड़ों में प्रत्यक्ष तुलना नहीं है, लेकिन गुणात्मक रूप से नजर डालते हैं।
हाई 3 4.1 भरोसा और ब्रांड वैल्यू। फोर्ड और टोयोटा दशकों से पिकअप सेगमेंट में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। उनका सर्विस नेटवर्क, ब्रांड इकोसिस्टम और विश्वसनीयता बहुत बड़ी है। BYD की चुनौती है, क्या मेरा देश में सर्विस पार्ट्स उपलब्ध है और ब्रांड का भरोसा कितना है। अगर BYD इस हिस्से में सफल हो जाए तो यह भूल जाओ फोर्ड और टोयोटा वाली बात सच हो सकती है। 4.2 तकनीक व उपयोगिता। फोर्ड टोयोटा के मॉडल अक्सर डीजल इंजन प्लस पारंपरिक पिकअप प्लेटफॉर्म पर आधारित है। BYD शार्क हाइब्रिड प्लग इन तकनीक ला रही है जो उपयोगिता कार की तरह भी काम करती है, लेकिन कुछ समीक्षाएं कहती हैं कि इसकी पेलोड व टोइंग क्षमता पारंपरिक पिकअप से कुछ कम है। उदाहरण के लिए पेलोड और टोइंग नंबर अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम है। H3.3 कीमत व कंपटीशन। H3 उदाहरण के लिए मेक्सिको में BYD शार्क का शुरुआती मूल्य 53,400 के आसपास था। राइटर्स फोर्ड और टोयोटा के पिकअप्स अक्सर अधिक पारंपरिक कीमत व विकल्प के साथ आते हैं। BYD का मूल्य संवेदनशील हो सकता है, देश निर्भर। होम अरही H2 5 फायदे एवं चुनौतियां। जितना अच्छा है उतनी ही सावधानी भी जरूरी है, इसलिए फायदे एवं चुनौतियां दोनों देखें। एकता मुख्य फायदे। 7 आधुनिक तकनीक, हाइब्रिड प्लग इन, बड़ी बैटरी, V2L, आरामदायक लग्जरी फीचर्स। एकता बेहतर ईंधन दक्षता और शहरी तथा हाइब्रिड ड्राइविंग में लाभ। एकता ब्रांड द्वारा नई सोच और उपभोक्ता प्रेरणा। क्या मैं पिकअप अब सिर्फ काम की गाड़ी नहीं देख सकता। एकता आकर्षक डिजाइन और अंदरूनी जंक्शंस, इंटीरियर, इंफोटेनमेंट। एकता पेलोड, पार्ट्स उपलब्धता और भरोसा अभी उतना स्थापित नहीं हो सकता जितना फोर्ड टोयोटा का कुछ प्रतिस्पर्धियों से कम है जो भारीपन से भरपूर या काम उपयोग के लिए पिकअप्स को चुनते हैं। उनके लिए यह एक सोच विचार का विषय हो सकता है। होम पेज, देश विशिष्ट नियम, इंपोर्ट टैक्सेशन, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की अवस्था। पाकिस्तान जैसे देशों में लॉजिस्टिक्स और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर मायने रखते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि इलेक्ट्रिक भाग का उपयोग करना है, पिकअप्स भारी काम करते हैं जहां स्टेशन चार्ज टाइम आदि मायने रखते हैं। भारत पाकिस्तान में संभावनाएं और सुझाव। आप क्या होगा कि BYD का क्या मॉडल कैसे फिट हो सकता है और क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। यदि BYD या आयातकर्ता पाकिस्तान बाजार में उतरे तो हाईटेक पिकअप्स के लिए एक नया विकल्प हो सकता है। शहर प्रयुक्त और हाइब्रिड प्लग इन तकनीक के कारण फ्यूल खर्च में कमी हो सकती है जो हमारे यहाँ ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण मायने रखती है। ऑफ रोड मल्टी यूज, खेत काम, ट्रांसपोर्ट कंपनियों में पिकअप्स की लोकप्रियता को देखते हुए नए विकल्पों के लिए जगह है। अगली ऑफ रोड मल्टी यूज पार्ट खर्ता के तेल चलते हुए नए विकल्पों के लिए जगह है। स्थानीय डीलर नेटवर्क कितना मजबूत है। बाट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि प्लग इन इलेक्ट्रिक मोड का उपयोग करना चाहते हैं, आपके आसपास कितने चार्जिंग स्टेशन हैं। उपयोग विधि UC, यदि आप भारी लोड या बहुत अधिक टोइंग करते हैं, देखें कि यह मॉडल उन जरूरतों को पूरा करता है या नहीं। पेलोड टोइंग सीमाएं। इंपोर्ट शुल्क टैक्स, बायर्स के लिए इन्वेस्टमेंट लागत। पिकअप्स पर अक्सर भारी टैक्सेशन होती है। भविष्य प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पिकअप्स की ओर उद्योग का झुकाव बढ़ रहा है। यदि आप आने वाले समय के हिसाब से सोच रहे हैं तो यह अच्छा टाइमिंग हो सकता है। खत्म होता है एक साथ निष्कर्ष, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटर। तो अंत में क्या यह कहना सही होगा कि आपको फोर्ड और टोयोटा को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? शायद भूल जाना तो नहीं, लेकिन सोचना चाहिए कि क्या अब परंपरागत पिकअप ब्रांड इक्वल केवल विकल्प वाला विचार बदलने वाला है या नहीं। BYD शार्क ने तकनीक, सोच और उपयोगिता के मापदंडों को चुनौती दी है। यदि सर्विस, भरोसा और उपयोग योग्यता की चेकलिस्ट आपकी जगह पूरी हो जाए तो ये वास्तव में बड़ी बदलाव ला सकती है। लेकिन ये भी सच है कि अभी कुछ चुनौतियां हैं, विशेषकर नए बाजारों जैसे पाकिस्तान में। इसलिए सावधानी, तुलना और जानकारी संग्रह जरूरी है। अगर आप पिकअप लेने की सोच रहे हैं तो बस ब्रांड नाम की वजह से पुरानी सोच में ना रह जाएं। टेक फोकस, ईंधन दक्षता, भविष्य प्रवृत्ति,
इन पर भी विचार करें। BYD शार्क जैसे मॉडल इस दिशा में एक बहुत बड़ा संकेत है कि पिकअप भविष्य सिर्फ डीजल इंजन वाला नहीं रहेगा।